जरा ठहरिए, क्योंकि कुंभ राशि वालों, जिस व्यक्ति की आवाज सुनने के लिए आपका मन लंबे समय से बेचैन है, उसी व्यक्ति की ओर से अचानक कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जिसकी आपने शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी। ज्योतिषीय दृष्टि से आपकी वर्तमान ऊर्जाओं में संवाद और भावनाओं का एक ऐसा संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो किसी पुराने रिश्ते को फिर से हिला सकता है। हो सकता है अचानक फोन बजे, कोई संदेश आए या किसी बहाने से वही व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश करे। लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। वह आपसे केवल हालचाल पूछने के लिए संपर्क करेगा या उसके दिल में अभी भी कुछ ऐसा है जिसे वह लंबे समय से छिपाता आया है। कुंभ राशि आपके जीवन में पिछले कुछ समय से भावनाओं को लेकर एक अजीब सी उलझन रही हो सकती है। कभी आपको लगा होगा कि वह व्यक्ति आपको भूल चुका है, कभी लगा होगा कि शायद वो वापस आना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां उसे रोक रही है। ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि यह दूरी पूरी तरह समाप्त हो चुकी हो। ऐसा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ऊर्जा में बदलाव की संभावना जरूर बन रही है, खासकर उस व्यक्ति के मन में जिसने कभी आपको बहुत करीब से महसूस किया था। और ध्यान रखिए, यह फोन सामान्य फोन जैसा नहीं होगा। बातचीत शुरू हो सकती है किसी छोटी सी बात से, लेकिन धीरे धीरे बात उन भावनाओं तक पहुंच सकती है जिन्हें दोनों ने लंबे समय से दबा कर रखा है। संभव है सामने वाला सीधे अपने दिल की बात ना कहे, वो पहले आपकी आवाज सुनेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल SMD राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपका हाल पूछेगा, आपके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेगा और आपकी प्रतिक्रिया को समझेगा। यही आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि उसके शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके सवाल होंगे। यदि आपके जीवन में कोई बिछड़ा हुआ प्रेम है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे अचानक दूरी बन गई थी, तो इस संकेत को ध्यान से समझिए। ऊर्जा इशारा कर रही है कि पुराने कर्मों से जुड़ा कोई अध्याय फिर से सामने आ सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्ता निश्चित रूप से वापस आएगा, लेकिन परिस्थितियां आपको एक ऐसा अवसर दे सकती है जहां दिल में दबे हुए सवाल दोबारा सामने आए। और कुंभ राशि वालों, सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बातचीत की शुरुआत शायद उस व्यक्ति की तरफ से हो जिसे आपने सबसे कम उम्मीद की थी। लेकिन रुकिए, प्रेम के इस संकेत के साथ आपके राशि में एक और ऊर्जा सक्रिय होती दिखाई दे रही है। इसका संबंध केवल प्रेम से नहीं, बल्कि आपके धन, काम और भाग्य से भी जुड़ा हो सकता है। किसी पुराने तनाव के बाद नौकरी या व्यापार में कोई बातचीत आगे बढ़ सकती है। यदि किसी भुगतान, अवसर या रुके हुए काम को लेकर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ज्योतिषीय दृष्टि से उसमें हलचल की संभावना बन रही है। आपके कर्म साथ देते हैं तो यह छोटा सा बदलाव आगे चलकर आपके लिए बड़ा सहारा बन सकता है। परिवार में भी कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो पहले आपको परेशान करती थी, लेकिन अब उसके समाधान की दिशा दिखाई दे। किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वही शत्रु या विरोध करने वाले लोगों की बात करे तो इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी चुप्पी हो सकती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी ईश्वर कुछ लोगों को आपके रास्ते से इसीलिए दूर करता है क्योंकि वह आपके लिए कोई नया रास्ता खोल रहा होता है। और अब उस समय का संकेत ध्यान से सुनिए। शाम ढलने के बाद या रात के समय आपके मन में अचानक उसी व्यक्ति का विचार बहुत तेज हो सकता है। हो सकता है कोई पुरानी याद सामने आए, कोई तस्वीर दिखाई दे, कोई गीत सुनाई दे, या बिना किसी स्पष्ट कारण के आपका मन बेचैन हो उठे। यह केवल संयोग भी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लोग इसे भावनात्मक ऊर्जा के सक्रिय होने का संकेत मानते हैं। यदि उसी समय आपके फोन पर कोई अनपेक्षित सूचना आती है तो उसे तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए। यदि यह बात आपके जीवन से मिलती है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को पसंद करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा विश्वास भी
मन को उस दिशा में देखने की शक्ति देता है जहां से कोई नया उत्तर आने वाला होता है। लेकिन कुंभ राशि असली सवाल अभी बाकी है। अगर वह व्यक्ति सच में फोन करता है तो क्या आपको तुरंत अपनी भावनाएं उसके सामने रख देनी चाहिए, या इस बार आपको उसकी बात पूरी होने तक बिल्कुल शांत रहना चाहिए, क्योंकि संकेत बता रहे हैं कि उसके फोन के पीछे केवल याद नहीं बल्कि एक ऐसी अधूरी बात छिपी हो सकती है जिसे वह बहुत समय से कह नहीं पाया है, और वही अधूरी बात आपकी पूरी कहानी का रुख बदल सकती है। कुंभ राशि वालों, उस अधूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको उस व्यक्ति के मन की स्थिति समझनी होगी। ज्योतिषीय दृष्टि से संकेत मिल रहे हैं कि उसके भीतर आपके लिए भावनाएं पूरी तरह समाप्त हुई हो। ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार इंसान किसी रिश्ते से दूर तो चला जाता है, लेकिन मन के भीतर उस रिश्ते का एक हिस्सा वही रह जाता है। संभव है यही व्यक्ति बाहर से बहुत सामान्य दिखाई देता हो, लेकिन जब अकेला होता हो तो आपके साथ बिताए हुए किसी पुराने पल को याद करता हो, और यही से उसके मन में दोबारा संपर्क करने की इच्छा जन्म ले सकती है। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि वह व्यक्ति आपको लेकर किसी एक बात पर अटका हुआ हो सकता है। उसे लग सकता है कि उस समय उसने आपको सही तरह से समझा नहीं था। शायद उसने आपकी किसी बात को गलत समझ लिया, शायद अहंकार के कारण दूरी बना ली, या फिर परिस्थितियों ने दोनों को अलग कर दिया। लेकिन समय बीतने के साथ उसे यह महसूस होने की संभावना है कि जो बात उस समय छोटी लग रही थी वही वास्तव में रिश्ते के टूटने की सबसे बड़ी वजह बन गई थी। और अगर वह अचानक फोन करता है तो शुरुआत बहुत साधारण हो सकती है। वो पूछ सकता है कैसे हो, या फिर किसी पुराने काम, पुराने परिचित या किसी छोटी सी बात का बहाना बनाकर बातचीत शुरू कर सकता है। लेकिन उसके सवालों में छिपी बेचैनी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। क्या वह जल्दी फोन काटना चाहेगा या बातचीत को लंबा खींचेगा? क्या वह आपके वर्तमान जीवन के बारे में बार बार पूछेगा? क्या वह यह जानने की कोशिश करेगा कि आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आया? यही से असली संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। कुंभ राशि, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है तो इस बार केवल उसके शब्दों पर मत जाइए। उसके व्यवहार को देखिए, क्योंकि संभावना है कि वह सीधे यह ना कह पाए कि वह आपको याद करता है। हो सकता है वह कहे कि बस यूं ही फोन किया था, लेकिन बातचीत खत्म करने के बाद भी दोबारा किसी बहाने से संपर्क करे। यह उस भावनात्मक खिंचाव का संकेत हो सकता है जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। लेकिन यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आपके बीच पहले कोई गहरा विवाद हुआ था तो पुराने दर्द को तुरंत सामने लाने के बजाय पहले यह समझना जरूरी होगा कि सामने वाला अब किस भावना से आया है। अगर आपके कर्म साथ देते हैं और दोनों तरफ से समझदारी रहती है तो बातचीत किसी पुराने रिश्ते को नया अवसर दे सकती है। लेकिन अगर सामने वाला केवल अकेलेपन के कारण लौट रहा है तो समय उसे पहचानने में मदद करेगा। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। अब धन और कार्य क्षेत्र की तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी राशि की ऊर्जा केवल प्रेम तक सीमित नहीं दिखाई दे रही। किसी रुके हुए काम में हलचल बनने की संभावना है। नौकरी करने वालों को किसी अधिकारी, सहकर्मी या पुराने संपर्क से ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आगे चलकर लाभ दे। व्यापार करने वालों के लिए पुराने ग्राहक या पुराने संपर्क से बातचीत दोबारा शुरू होने का संकेत बन सकता है। यह निश्चित परिणाम नहीं है, लेकिन यदि आप प्रयास करते हैं तो अवसर को पकड़ने की संभावना बढ़ सकती है। और धन के मामले में भी एक छोटी सी सावधानी जरूरी है। अचानक लाभ की उम्मीद में किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। कोई व्यक्ति मीठी बातें करके आपको प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। आपकी राशि के लिए इस समय सबसे बड़ा मंत्र है, भावना से निर्णय मत लेना। चाहे मामला प्रेम का हो, धन का हो या व्यापार का। पहले सामने वाले के इरादे को समझिए। परिवार की बात करें तो घर में किसी पुराने विषय पर फिर से चर्चा हो सकती है। शुरुआत में यह बातचीत आपको थोड़ी असहज कर सकती है, लेकिन इसी बातचीत से किसी गलतफहमी को दूर करने का अवसर मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल SMD राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें
और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। माता पिता या परिवार के किसी बड़े व्यक्ति की कोई बात आपको पहले कठोर लगे, लेकिन बाद में वही बात आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। आध्यात्मिक ऊर्जा आपको इस समय यह सिखा रही है कि हर विरोध दुश्मनी नहीं होता और हर मीठी बात सच्चाई नहीं होती। संतान से जुड़े विषयों में भी सकारात्मक उम्मीद रखी जा सकती है। यदि संतान की पढ़ाई, भविष्य या किसी निर्णय को लेकर चिंता चल रही है, तो धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। मानसिक तनाव, नींद की कमी और लगातार किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचते रहना आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत रखना भी उतना ही जरूरी है जितना किसी रिश्ते को वापस पाने की इच्छा रखना। अब एक और रहस्यमय संकेत सामने आता है। शाम के बाद जब आसपास का वातावरण शांत होने लगे, उसी समय आपका मन किसी पुराने व्यक्ति की तरफ खींच सकता है। हो सकता है अचानक आपको उसकी कोई पुरानी बात याद आए, और अगर उसी रात आपको कोई संदेश, कॉल या सोशल मीडिया से जुड़ा संकेत मिलता है, तो यह आपके लिए भावनात्मक रूप से बहुत गहरा क्षण हो सकता है। इसे ईश्वर का निश्चित संदेश मानने की बजाय एक संकेत की तरह देखिए, जो आपको अपने भीतर झांकने का अवसर दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वह व्यक्ति सच में लौटने की कोशिश करता है, तो क्या वह पहले जैसा रिश्ता चाहता है या केवल अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता है? यही अंतर आपकी पूरी कहानी बदल सकता है, क्योंकि संकेतों में एक ऐसा मोड़ दिखाई देता है जहां सामने वाला कुछ ऐसा स्वीकार कर सकता है जिसे सुनने के लिए आपने शायद बहुत लंबा इंतजार किया है। और कुंभ राशि वालों, उस स्वीकारोक्ति में केवल मैं तुम्हें याद करता हूं जैसी साधारण बात नहीं हो सकती। उसके पीछे कोई पछतावा, कोई अधूरी इच्छा या कोई ऐसा निर्णय छिपा हो सकता है जिसे उसने कभी आपके सामने कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वह बात तभी बाहर आएगी जब बातचीत एक खास मोड़ पर पहुंचेगी, और उस मोड़ तक पहुंचने के लिए आपको अपनी एक पुरानी आदत छोड़नी होगी। कुंभ राशि वालों, वह पुरानी आदत कौन सी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। वह आदत है हर बात का उत्तर तुरंत जान लेने की बेचैनी। जब दिल किसी व्यक्ति से जुड़ा होता है, तब हम सामने वाले के हर शब्द में छिपा अर्थ खोजने लगते हैं। उसने देर से जवाब क्यों दिया? उसने अचानक फोन क्यों किया? उसने मेरा हाल क्यों पूछा? उसने मेरे बारे में किससे बात की? लेकिन इस बार संकेत यही कह रहे हैं कि आपको थोड़ी शांति रखनी होगी, क्योंकि जितना आप शांत रहेंगे, उतना सामने वाला अपने मन की बात खुद बाहर लाने की संभावना रखेगा। संभव है फोन पर शुरुआत बिल्कुल सामान्य हो, आवाज में झिझक हो, कुछ सेकंड की खामोशी हो, और फिर वह कोई पुरानी बात छेड़ दे। शायद वह उस जगह का नाम ले जहां आप दोनों कभी साथ गए थे। शायद किसी पुराने दोस्त का जिक्र करे। शायद वह अचानक पूछ बैठे कि तुम्हें वह बात याद है, ध्यान रखिए। ऐसे सवाल केवल बातचीत बढ़ाने के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन भावनात्मक स्थिति में वे किसी पुराने अध्याय को खोलने का रास्ता बन सकते हैं। यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। सामने वाला आपको यह महसूस कराने की कोशिश कर सकता है कि वह केवल दोस्त की तरह बात कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज में छिपी भावना कुछ और कह सकती है। ज्योतिषीय दृष्टि से संभावना बन रही है कि उसके मन में आपके प्रति अधूरापन अभी भी मौजूद हो। लेकिन क्या वह इस अधूरेपन को स्वीकार कर पाएगा? यह उसकी अपनी परिस्थिति और निर्णय पर निर्भर करेगा। कुंभ राशि, अगर आपके जीवन में सचमुच कोई बिछड़ा प्रेम है, तो अपने मन से एक सवाल जरूर पूछिए। क्या आप उस व्यक्ति को वापस चाहते हैं या केवल उस पुराने समय को वापस चाहते हैं? दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। कभी कभी हमें व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके साथ महसूस की गई अपनी पुरानी खुशी वापस चाहिए होती है। यदि आपने यह अंतर समझ लिया, तो आने वाली बातचीत में आप खुद को टूटने से बचा पाएंगे और सही निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन रुकिए, यह से कहानी केवल प्रेम की नहीं रह जाती। आपके कर्मों से जुड़ी एक ऊर्जा भी सक्रिय होती दिखाई दे रही है। जिस व्यक्ति ने आपको कभी दुख दिया, संभव है वही परिस्थिति अब उसे कुछ ऐसा महसूस कराए जो आपने पहले महसूस किया था। इसे बदले की भावना से देखने की जरूरत नहीं है। कर्म का अर्थ केवल सजा नहीं होता।
कर्म कभी कभी व्यक्ति को उसकी अपनी गलतियों का अनुभव कराकर समझ देता है कि उसने किसी दूसरे के साथ क्या किया था। इसी दौरान आपके धन और भाग्य से जुड़ा एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अवसर सामने आ सकता है। नौकरी में कोई रुका हुआ जवाब मिल सकता है, व्यापार में कोई पुराना संपर्क फिर सक्रिय हो सकता है, या धन से जुड़ा कोई मामला धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से संभावना बन रही है कि आपकी मेहनत का परिणाम तुरंत न सही, लेकिन धीरे धीरे दिखाई देने लगे। इसलिए इस समय किसी भी छोटे अवसर को मामूली समझकर छोड़िए मत। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो पुराने संपर्कों को दोबारा याद करना लाभकारी हो सकता है। यदि व्यापार करते हैं, तो पुराने ग्राहकों या परिचितों से बातचीत करना उपयोगी हो सकता है। यदि पहले किसी ने आपके प्रस्ताव को मना किया था, तो परिस्थितियां बदलने पर वही व्यक्ति दोबारा बातचीत कर सकता है। लेकिन किसी भी आर्थिक निर्णय में पूरी जानकारी लेना जरूरी है। भाग्य का साथ तभी सार्थक होता है जब कर्म भी साथ चलता है। परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति आपके पक्ष में खड़ा हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। किसी पुराने विवाद में अचानक किसी बड़े सदस्य की बात से स्थिति बदल सकती है। जो बात लंबे समय से घर में तनाव पैदा कर रही थी, उस पर समझौते या बातचीत का रास्ता खुल सकता है। और यदि विवाह योग्य लोगों के जीवन में कोई पुराना रिश्ता या नया प्रस्ताव उलझन पैदा कर रहा है, तो जल्द निर्णय लेने के बजाय सामने वाले के स्वभाव और परिवार को समझने का समय देना बेहतर रहेगा। संतान से जुड़े मामलों में धैर्य रखें। यदि कोई चिंता है, तो उसे अकेले मन में दबाकर ना रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी भावनात्मक तनाव कम करना आवश्यक है। लगातार किसी पुराने व्यक्ति की प्रतीक्षा करना मन और शरीर दोनों को थका सकता है। आपकी ऊर्जा तभी मजबूत होगी जब आप अपने जीवन को केवल उस एक व्यक्ति के आने या ना आने पर निर्भर नहीं रखेंगे। और अब उस रात वाले संकेत पर वापस आते हैं, क्योंकि यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। शाम के बाद अचानक आपका फोन आपके हाथ में जा सकता है। आप बिना किसी विशेष कारण के किसी पुराने नाम की प्रोफाइल देखने लग सकते हैं। कोई पुराना संदेश सामने आ सकता है, या फिर किसी माध्यम से उस व्यक्ति का नाम अचानक आपकी नजरों के सामने आ सकता है। इसे निश्चित भविष्यवाणी नहीं, बल्कि अपने मन की भावनाओं को समझने का अवसर मानिए। यदि उसी समय वास्तव में उसका फोन आता है, तो पहली प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। हो सकता है आपका दिल तेज धड़कने लगे। हो सकता है आप कुछ क्षण के लिए समझ ही ना पाए कि क्या बोलना है, लेकिन अपनी भावनाओं को संभाल कर रखिए। उसे बोलने का अवसर दीजिए, क्योंकि इस बार संभव है कि वह जितना कहेगा उससे कहीं अधिक उसकी चुप्पी बताएगी। और अगर बातचीत के बीच वह अचानक अतीत की किसी गलती का जिक्र कर देता है, तो समझिए कहानी एक गहरे मोड़ पर पहुंच रही है। शायद वह कहे कि उस समय परिस्थितियां अलग थी। शायद वह अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश करे। लेकिन अगर उसकी आवाज में पछतावा सुनाई देता है, तो उसे तुरंत स्वीकार करने या अस्वीकार करने के बजाय यह देखिए कि क्या उसके व्यवहार में भी बदलाव आया है। यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। प्रेम आपको भावुक करेगा, लेकिन आपका विवेक आपको सुरक्षित रखेगा। ईश्वर की आध्यात्मिक ऊर्जा आपको संकेत दे सकती है, लेकिन निर्णय आपको अपनी समझ से लेना होगा। यदि दोनों तरफ से सम्मान, सच्चाई और प्रयास दिखाई देते हैं, तभी किसी रिश्ते को दूसरा अवसर देना सार्थक हो सकता है। और कुंभ राशि वालों, अब उस व्यक्ति की तरफ से एक ऐसी बात सामने आने की संभावना बन रही है जिसके बारे में आपने कभी सोचा था कि वह शायद जीवन में कभी नहीं कहेगा। वह बात आपके पुराने रिश्ते, आपके बीच बनी दूरी और उसके मन में छिपे एक डर से जुड़ी हो सकती है। लेकिन उस स्वीकारोक्ति से पहले एक और संकेत दिखाई देता है। ऐसा संकेत जो यह तय कर सकता है कि उसका फोन केवल एक बातचीत बनकर रह जाएगा या सचमुच आपके जीवन में किसी नए अध्याय का दरवाजा खोल देगा। कुंभ राशि वालों, अब उस अंतिम संकेत को समझिए, क्योंकि यही पूरी कहानी का सबसे गहरा रहस्य छिपा हुआ है। जिस व्यक्ति के फोन का संकेत आपकी भावनाओं को इतना बेचैन कर रहा है, उसके मन में केवल आपको याद करने की भावना ही नहीं, बल्कि अपने किसी पुराने निर्णय को लेकर पछतावा भी हो सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से संभावना बन रही है कि वह व्यक्ति किसी ऐसी बात को स्वीकार करना चाहता है जिसे उसने लंबे समय तक अपने भीतर दबाकर रखा।
हो सकता है उसने उस समय आपको गलत समझा हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति की बातों से प्रभावित हुआ हो, या फिर अपने अहंकार के कारण वह आपसे दूर चला गया हो। लेकिन रुकिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वह बात करेगा तो शायद सीधे अपने दिल की बात नहीं कहेगा। वह पहले आपकी स्थिति जानना चाहेगा। वह पूछ सकता है कि आप अब खुश हैं या नहीं, आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति है या नहीं, आपका काम कैसा चल रहा है, घर में सब ठीक है या नहीं। ये सवाल सुनने में सामान्य लगेंगे, लेकिन भावनात्मक बातचीत में कभी कभी इन्हीं सवालों के पीछे छिपी बेचैनी सबसे बड़ा संकेत बन जाती है। यदि वास्तव में ऐसा कोई फोन या संदेश आता है तो तुरंत पुराने दर्द को सामने रखने की बजाय सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दें, क्योंकि संभव है कि इस बार वह कुछ ऐसा कहे जिसे सुनकर आपके मन में वर्षों से चल रही एक उलझन शांत हो जाए। शायद वह यह स्वीकार करे कि उसने आपको कभी पूरी तरह भुलाया नहीं। शायद वह बताए कि दूरी के बावजूद उसे आपकी याद आती रही, या शायद वह यह कहे कि वह उस समय आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर पाया। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, केवल शब्दों के आधार पर किसी रिश्ते को वापस स्वीकार मत कीजिए। यदि उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई देता है, यदि वह सम्मान से बात करता है, यदि वह अपने पुराने निर्णय की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, और यदि वह भविष्य के लिए स्पष्ट प्रयास करना चाहता है, तभी इस संबंध को दोबारा समझने का अवसर दिया जा सकता है। ज्योतिषीय संकेत दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा आपकी समझ और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। कुंभ राशि, इस पूरे समय में आपका भाग्य भी धीरे धीरे करवट ले सकता है। धन से जुड़ा कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ने की संभावना रखता है। नौकरी में किसी नई जिम्मेदारी या अवसर की खबर मिल सकती है। व्यापार में किसी पुराने संपर्क से लाभदायक बातचीत शुरू हो सकती है। यदि आप किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय सही समय, सही जानकारी और सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए। यदि आपके कर्म साथ देते हैं तो छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ी दिशा ले सकती है। घर परिवार में भी धीरे धीरे वातावरण हल्का होने की संभावना है। किसी सदस्य से चली आ रही नाराजगी कम हो सकती है। परिवार का कोई व्यक्ति आपकी बात समझने की कोशिश कर सकता है। विवाह से जुड़े लोगों के लिए रिश्ते में संवाद बढ़ाने का समय हो सकता है। जिनके जीवन में विवाह की चर्चा चल रही है, उन्हें किसी पुराने संपर्क या अप्रत्याशित माध्यम से नया प्रस्ताव मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हर प्रस्ताव को समय देकर समझना आवश्यक है। संतान से जुड़े मामलों में भी उम्मीद बनाए रखिए। यदि संतान की पढ़ाई, करियर या किसी निर्णय को लेकर चिंता है तो धैर्य और बातचीत से स्थिति बेहतर हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल SMD राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य के मामले में अपनी नींद, तनाव और मानसिक शांति पर ध्यान दीजिए। किसी पुराने रिश्ते की प्रतीक्षा में खुद को इतना परेशान मत कीजिए कि आपका वर्तमान जीवन प्रभावित होने लगे। प्रेम जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपका पूरा जीवन नहीं। और अब उस विशेष शाम या रात के संकेत को फिर से याद रखिए। ज्योतिषीय ऊर्जा इशारा कर रही है कि दिन की भागदौड़ शांत होने के बाद भावनात्मक हलचल अधिक महसूस हो सकती है। रात के समय अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आना, पुराना गीत सुनाई देना, कोई पुरानी तस्वीर सामने आ जाना, या फोन पर अचानक किसी अनजान गतिविधि का दिखाई देना आपके मन को बेचैन कर सकता है। यह निश्चित रूप से भविष्यवाणी का प्रमाण नहीं है, लेकिन यह आपके भीतर छिपी भावनाओं को पहचानने का अवसर जरूर हो सकता है। यदि उसी समय उसका फोन आता है तो घबराइए मत। कुछ क्षण शांत रहिए, उसकी आवाज सुनिए, उसके शब्दों से अधिक उसके इरादे को समझने की कोशिश कीजिए। अगर वह केवल औपचारिक बातचीत कर रहा है तो उसे वैसा ही रहने दीजिए। लेकिन अगर बातचीत धीरे धीरे उन पुराने दिनों तक पहुंचती है जहां से रिश्ता टूटा था, तो संभव है कि वह इस बार अपनी सच्ची भावना सामने रखने की कोशिश कर रहा हो।
यही सबसे बड़ा मोड़ आ सकता है। हो सकता है वह व्यक्ति आपसे मिलने की इच्छा जताए। हो सकता है वह पुराने रिश्ते को लेकर दोबारा सोचने की बात करे। और संभव है कि वह आपसे केवल एक बात कहे कि उसने आपको जितना भूलने की कोशिश की, उतना ही उसे एहसास हुआ कि आप उसके जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे। यह बात सच होगी या केवल उस क्षण की भावना, यह समय और उसके कर्म ही बताएंगे। इसलिए अपने दिल की सुनिए, लेकिन अपनी बुद्धि को साथ लेकर चले।